अपने माइंड में आपका जो करंट रिलेशनशिप है या अगर आप अभी सिंगल हैं और पास में कोई रिलेशनशिप रहा होगा तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को सुनेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आप कहाँ पर अटके हुए हैं अभी। सबसे पहले मैं कवर करूंगी अटैचमेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद मैं कवर करूंगी कि जब आपको लव होता है रियल में तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ओके, अटैचमेंट का बेसिक मतलब है किसी चीज से चिपकना। अब हम उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं, वो चीज हमें बहुत ज्यादा हर्ट करे जा रही है, बार बार आपको उसमें मेडिसिन लगानी है। लेकिन जब आप किसी पर्सन से अटैच्ड होते हो आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती, चाहे आपको लाख आपके पेरेंट्स समझाएं, आपके फ्रेंड्स समझाएं या आपके मेंटोर्स समझाएं, आपका लॉजिकल माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है। आप पूरी तरह से इमोशनल माइंड में अटके हुए होते हो। कैसे हम फाइंड आउट करें अपने लिए एक राइट पर्सन? कभी भी ना डेस्परेटनेस में मत आइए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत तगड़े ट्रॉमा से, आने वाले फ्यूचर ट्रॉमा से बच सकते हैं। अदरवाइज आप फिर से हमेशा पास्ट की तरह अगेन एंड अगेन उस लूप में फंस जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का टाइटल है कि कैसे फिगर आउट करें कि हम लव में हैं या अटैचमेंट में हैं। अच्छा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा आप कहाँ पर फंसे हुए हैं, राइट? अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, मैं जो भी इस वीडियो में कवर करूँगी, आप अपने माइंड में आपका जो करंट रिलेशनशिप है या अगर आप अभी सिंगल हैं और पास में कोई रिलेशनशिप रहा होगा तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को सुनेंगे, ठीक है ना? ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आप कहाँ पर अटके हुए हैं अभी। क्या आप सच में लव में हैं या आपको लग रहा है कि आपको लव है अपने पार्टनर से या था अपने पार्टनर से, बल्कि वो लव नहीं अटैचमेंट था। ओके, सबसे पहले मैं कवर करूंगी अटैचमेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद मैं कवर करूंगी कि जब आपको लव होता है रियल में तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ओके, अटैचमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली अटैचमेंट का बेसिक मतलब है किसी चीज से चिपकना, है ना? अननेसेसरी किसी चीज से हम चिपके हुए हैं और अब हम उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं, वो चीज हमें बहुत ज्यादा हर्ट करे जा रही है बार बार, है ना? सो इट्स लाइक अ वूंड कि आपके चोट लगी हुई है यहाँ पे हाथ के हिस्से पर और आप उसमें मेडिसिन लगाने के बजाय उसको बार बार चोट मारे जा रहे हैं, है ना? तो उससे क्या होगा, जो आपका घाव है वो और ज़्यादा कटता जाएगा और ज़्यादा उसमें से ब्लीडिंग होगी, है ना? लेकिन आपको करना क्या है, आपको उसमें मेडिसिन लगानी है। लेकिन जब आप किसी पर्सन से अटैच्ड होते हो आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती, चाहे आपको लाख आपके पेरेंट्स समझाएं, आपके फ्रेंड्स समझाएं या आपके मेंटोर्स समझाएं, आपको लगता है कि नहीं, आप समझने के जोन में नहीं होते हो, आपका लॉजिकल माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है, आप पूरी तरह से इमोशनल माइंड में अटके हुए होते हो, राइट? तो इस वजह से आप इतना ज़्यादा चिपक जाते हो उस चीज़ से, उस पर्सन से, कि आपको उस पर्सन से कैसे अपना पीछा छुड़ाना है वो समझ में ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना? अटैचमेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे हम पता करें कि मैं किसी पर्सन से अटैच्ड हूँ या मैं किसी पर्सन से लव में हूँ? नंबर 1 सिम्टम इज ऑब्सेशन। आपको बहुत ही बुरा वाला ऑब्सेशन हो जाता है सामने वाले पर्सन से कि आपको सुबह शाम रात दिन बस वो पर्सन चाहिए। हर वक्त आप उससे कॉल पे बात करते रहें, हर वक्त आप उसको चैट में मैसेजेस भेजते रहें, ठीक है? काइंड ऑफ आप अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं और उस इमेजिनरी दुनिया में आप हर वक्त उस पर्सन को सोचते हैं, ठीक है ना? आपका अपने काम में अच्छे से फोकस नहीं लग पाता, आप उसी पर्सन के बारे में 70% अपने पूरे दिन में सोच रहे हैं, राइट? सो ये ऑब्सेशन, दिस इज नॉट लव, दिस इज अटैचमेंट। नंबर 2 इज सेल्फ डाउट, जजमेंटल अबाउट वन सेल्फ। आप जिस पर्सन से रिलेशनशिप में होते हैं वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रिटेंशन काइंड ऑफ उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा ना प्रिटेंड करता है, जो वो नहीं है वो उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है। सपोज अगर आपका पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करेगा कि वो स्पिरिचुअल है ना? वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता है और वो काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन के रिट्रीट्स करके आता है, काइंड ऑफ अपनी बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करेगा वो पर्सन, राइट? और आपको लगेगा ओ वाओ, ये तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इसको तो बहुत ज़्यादा
स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है, और आप उस ट्रैप में ना फिर फंस जाते हो, राइट? आपको एक काइंड ऑफ सेल्फ डाउट आने लगता है अपने आप में कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। सामने वाला पर्सन, मेरा पार्टनर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने, राइट? तो धीरे धीरे करके आपकी जो सेल्फ वर्थ होती है ना, वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। अगर वो एक एक स्टेज पे अगर वो अच्छी खासी न्यूट्रल या हाई लेवल पे थी, तो वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है आपकी सेल्फ वर्थ, है ना? और आपको अपने पार्टनर पे ज़्यादा बिलीफ होने लगता है कि भाई ये 100% बहुत अमेजिंग पर्सन है और मेरे में ही कुछ खराबी है, मेरे में ही कुछ कमी है, ठीक है ना? ये चीज़ होने लगता है। सो दिस वॉज सेकेंड सिम्टम कि आपको सेल्फ डाउट बहुत होने लगता है अपने ऊपर, और आप जजमेंटल होने लग जाते हो रिगार्डिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, यू बिकम क्रिटिकल अबाउट योर सेल्फ। नंबर 3 इज टेकर काइंड ऑफ मेंटालिटी, है ना? अगर आपकी मेंटालिटी है कि आपको हमेशा हर चीज़ सामने वाले से एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है ना, तो आप मतलब अटैच्ड हो, ठीक है ना? अटैचमेंट इज ऑलवेज अबाउट टेकिंग समथिंग फ्रॉम द पर्सन। आप क्यों किसी पर्सन से अटैच है? क्योंकि आपको उससे वैलिडेशन चाहिए था, क्योंकि आपको उससे फील गुड फीलिंग चाहिए थी, क्योंकि आपको काइंड ऑफ उसके साथ रह के एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील होता था, हाँ, क्योंकि आपको उसके साथ रह के शायद बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज स्लेवरी। आपको लिटरली एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आप स्लेव हैं जो अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर्स नीड चले जा रहे हैं, है ना? आप सामने वाला पर्सन आपको अपने इमोशनल नीड्स के बेसिस पे आपसे चैट करता है, आपसे कॉल पे बात करता है, तो एक तरह का उसके अंदर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब उसका मन करता है वो आपको अप्रोच करता है, जब उसका मन नहीं होता है वो अपना एंजॉय कर रहा होता है, राइट? तो इट्स यू हु इज सफरिंग ऑल द टाइम। आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो बुरी तरह से उस पर्सन के लिए, आप हर वक्त उसको स्टॉक करते रहते हो, उसके प्रोफाइल को स्टॉक करते रहते हो, आपको बस ये होता है जल्दी से रिप्लाई करे, कब ये रिप्लाई करेगा। आप बहुत ही बुरी तरह से ना डेस्परेट हो जाते हो, है ना? और जो भी लोग डेस्परेटनेस में रिलेशनशिप में आते हैं ना, वो बुलशिट होता है। वो रिलेशनशिप सबसे ट्रॉमेटिक और सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। अब बात करते हैं लव की। लव का पहला जो सिम्टम होता है ना, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन विद इन योर सेल्फ। इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर जाते हो ना लव की वजह से कि आपको लगता है कि हर दिन आप अपने ऊपर वर्क करो और ग्रो करो, ठीक है? आपके सारे डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स, ऑब्सेशंस सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है? और वो ट्रांसफॉर्मेशन ना आपका हर जगह दिखता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका सेल्फ में दिखता है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं, और आप बेसिकली बहुत खुश रहने लगते हो, ठीक है ना? आप हमेशा हैप्पी रहते हो, आप बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हो, और आपकी स्किन का पूरा टेक्सचर बदल जाता है क्योंकि आप हमेशा हर वक्त खुश रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, हाँ? तो ये फर्स्ट सिम्टम। सेकेंड सिम्टम इज गिवर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ना गिवर वाला बन जाता है। सो ये बोथ केस में है। अगर आपका पर्सन आपसे लव करता है तो वो एक गिवर होगा, या अगर आप किसी से लव करते हो तो आप गिवर होगे, ना कि टेकर होगे। आप हमेशा सामने वाले पर्सन के लिए ही अच्छा सोचोगे। आपको थोड़ी देर के लिए भी ये नहीं लगेगा कि मैं इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर लूँ। आप हमेशा बस ये होगे कि मैं जितना ज़्यादा इस पर्सन को दे सकता हूँ, ठीक है ना? वो गिविंग एटीट्यूड वाला आपके माइंड में हमेशा रहेगा, ठीक है? थर्ड सिम्टम इज कि सॉर्टेड, यू विल बी सॉर्टेड मेंटली। मतलब अभी तक अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगता था रिगार्डिंग योर सेल्फ, वो अब आपको नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपको ना एक नेक्स्ट लेवल का सॉर्टेडनेस आएगी माइंड में। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा
फील होगा कि यू आर इनफ, यू आर फुलफिल्ड विद इन योर ओन सेल्फ। क्यों? क्योंकि जो पर्सन आपसे लव करता है ना, वो आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट करता है विद योर फ्लॉज, ठीक है, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि आप बदलो खुद को, आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, राइट? तो वो पर्सन आपके पूरे पास्ट को एक्सेप्ट करता है, वो पर्सन आपके सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट करता है, येट आपको वो ट्रांसफॉर्म करवाता है और आप फिर उस एनर्जी से एज अ पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, ठीक है? तो ये थर्ड चीज़, बिल्कुल सॉर्टेडनेस आ जाएगी आपको मेंटली, कोई डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग योर सेल्फ और अदर्स, राइट? आप पूरी तरह से खुद के अंदर क्लियर हो जाओगे, एक मस्त सी क्लैरिटी आ जाएगी कि अब लाइफ में आगे क्या चाहिए। और मज़े की बात कि जो पर्सन आपसे लव भी करता है ना, वो भी खुद में सॉर्टेड होता है, उसको पता होता है कि उसको आगे उसके लाइफ के गोल्स क्या हैं, उसके लाइफ के ड्रीम्स क्या हैं, उसको कैसा पार्टनर चाहिए एंड ऑल। तो क्योंकि वो खुद में सॉर्टेड होता है, तो उसकी वो एनर्जी आपको खुद में सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है? नेक्स्ट सिम्टम इज फ्रीडम। आपको फ्रीडम का फील होता है, फ्रीडम एक्सपीरियंस होती है, फ्रीडम अपने अंदर, राइट? और फ्रीडम हर कुछ करने में। आप अपने पार्टनर को या आपका पार्टनर आपको कंट्रोल नहीं करता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। यू बोथ आर फ्री। आप जो भी कर रहे हो अपने फर्दर मिशन के लिए, मैं उसमें आपको सपोर्ट करूँगी, और मैं जो अपने मिशन के लिए कर रही हूँ, आप उसमें मेरे को सपोर्ट करोगे। सो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम होते हैं काइंड ऑफ, और दोनों एक साथ मिलके ग्रो करते हैं, ठीक है ना? ये नहीं होता है कि ये चीज़ ऐसे ही करनी है, कंट्रोलिंग नहीं होता यहाँ पे, कंट्रोलिंग अटैचमेंट में होता है। यहाँ पे फ्रीडम होती है, हर चीज़ की फ्रीडम है। साथ चलना है तो अपनी फ्रीडम से, साथ नहीं चलना है तो अपनी फ्रीडम से, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। हमें करना क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करें अपने लिए एक राइट पर्सन? सो सबसे पहला पॉइंट इज कि कभी भी ना डेस्परेटनेस में मत आइए। जब भी आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं किसी पार्टनर के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनर वर्क करें। उस टाइम रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं आना है। इनर वर्क में आपको क्या करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है ना? अपना मेंटली फिट होना है, अपना फिजिकली खुद को फिट रखना है, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही कि उस टाइम पे आपको अपोजिट जेंडर से बात नहीं करनी है, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, नहीं। आप बात करिए, आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। आपको डेटिंग करना है, आप बिल्कुल जाके डेटिंग करिए, बट लोग ये गलती करते हैं कि वो डेस्परेटनेस में फर्स्ट डेट ही हुआ, तुरंत रिलेशनशिप में आ जाते हैं बिना सामने वाले पर्सन को जाने, है ना? तो आपको पहले सामने वाले पर्सन को अच्छा खासा टाइम लेके जानो भाई, 4 मंथ्स 6 मंथ्स आराम से जानो सामने वाले पर्सन को, एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहो, उसके बाद रिलेशनशिप में आओ। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ क्या हो रहा है कि वो फर्स्ट डेट के बाद ही, क्योंकि वो डेस्परेट होते हैं, एक गर्लफ्रेंड चाहिए, एक बॉयफ्रेंड चाहिए, लोगों को दिखाने का भी प्रेशर होता है कि ओ फाइनली मेरी गर्लफ्रेंड बन गई या बॉयफ्रेंड बन गया, तो वो तुरंत रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और देखिए इनिशियली तो हर कोई प्रिटेंड करता है, राइट? कौन दिखाता है कि मैं वही हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ, है ना? हर कोई अपनी रियलिटी को छुपाते हैं, हर कोई एक मास्क पहन के रखते हैं अपने फेस पे। जो रियलिटी होती है पर्सन की, वो आराम से पता चलती है 6 मंथ्स लेटर, 7 मंथ्स लेटर, कई की तो 1 साल बाद पता चलती है। लोग इतने अच्छे से अपने आप को कवर करके रखते हैं अपने मास्क में, राइट? और यही अरेंज मैरिजेस में भी हो रहा है। आपकी जल्दी से जल्दी शादी करा दी जाती है कि बेटा एज हो रही है, शादी करो, और उसके बाद आपको कई मंथ्स बाद सामने वाले की हैबिट्स, बिहेवियर, एडिक्शंस का पता लगता है, और तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो वही आपके साथ रिलेशनशिप में भी होता है कि ऑल ऑफ अ सडन डेस्परेटनेस में आप रिलेशनशिप में आते हैं, और जब तक आपको उस सामने वाले पर्सन की रियलिटी पता चलती है, तब तक आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हो चुके होते हो इस पर्सन से कि देयर इज़ नो गोइंग बैक नाउ। और फिर वो इतना ट्रॉमेटिक होता है ना, उस चीज़ से निकल पाना ही अपने आप में एक स्ट्रगल है। आप पता नहीं कितने सारे मेंटल इलनेसेस से गुजरते हो उस टाइम पे, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिल्यूजन, ऑब्सेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट?
तो इसीलिए अभी मेरी इस वीडियो को जो भी कोई सुन रहा है, सबसे पहले कॉन्शियसली अपने ऊपर वर्क करिए। अपने ऊपर वर्क करने के साथ साथ दुनिया को देखिए। जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को जानने की कोशिश करेंगे, बिना अपने इमेजिनेशन में जिए, रियलिटी में आइए। क्योंकि जब हम सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं ना, हम उसकी तरफ कॉन्शियस है ही नहीं, हम अपने इमेजिनेशंस बना रहे हैं। सपोज अगर आप अभी किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ डेट पर आए हैं और अभी बैठे हैं, तो आप सामने वाले पर्सन का, उसका बिहेवियर उतना उसके टूवर्ड्स कॉन्शियस नहीं है जितना आप अपने माइंड में इमेजिनेशंस बनाने के प्रति कॉन्शियस हैं कि अब आगे चल के ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो नहीं, रियलिटी में आइए, उसका बिहेवियर देखिए, राइट? वो कैसे बिहेव कर रहा है या कर रही है वेटर के साथ या आपके साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ, राइट? उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। कई लोग बोलते कुछ है लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है। बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच कहती है। साइकोलॉजी में बोला गया है कि 90% हम बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं, ओनली 10% इज वर्बल, राइट? तो उसकी हमेशा बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, ताकि आपको रियलिटी का पता चले कि जो ये बोल रही है या बोल रहा है वो सच है या फिर रियलिटी कुछ और ही है। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत तगड़े ट्रॉमा से, आने वाले फ्यूचर ट्रॉमा से बच सकते हैं। अदरवाइज आप फिर से हमेशा पास्ट की तरह अगेन एंड अगेन उस लूप में फंस जाएंगे। अगर मैं पूरे इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो अटैचमेंट इज ऑल अबाउट नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड और लव इज ऑल अबाउट पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो लव आपको ऊपर की तरफ ले जाता है, अटैचमेंट आपको डाउनवर्ड्स की तरफ लेके जाता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में लव को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारा अनाहत चक्र कब जागृत होता है? जब आप लोगों से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद से लव करना सीखते हो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हो, खुद के फ्लॉज, पास्ट मिस्टेक्स, इमोशनल बैगेज, फॉरगिवनेस, जिसने भी आपके साथ जो भी कुछ किया उन सबको फॉरगिव करना शुरू करते हो, तो आपका जो अनाहत चक्र है ना, ये धीरे धीरे करके ओपन होने लगता है। और जब आप पूरी तरह से लव को रेडिएट कर पाते हो ना, अपने सारे हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर पाते हो, तो आप लाइफ में जो कुछ चाहोगे ना वो आपको मिलना ही है। उसके पीछे लॉजिक पता है क्या है? क्योंकि ये पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो एक ही फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहा है और वो है लव की फ्रिक्वेंसी। तो जितना ज़्यादा आप इस लव की फ्रिक्वेंसी में रेडिएट करेंगे ना 24/7, आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आपको अभी तक नहीं मिल रही है, जस्ट बिकॉज आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। आपने यहाँ पे बहुत सारी ब्लॉकेजेस भर के रखी हुई हैं। तो even if you want a person who will love you, then also you have to work on yourself first. बिना आप अपने ऊपर वर्क करें, आप अगर एक्सपेक्ट करते जाएंगे मुझे ऐसा पर्सन मिल जाए, ऐसे ऐसी क्वालिटीज़ हो, उसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको वही मिलता है हमेशा लाइफ में जो आप होते हो, वो नहीं कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप होते हो। तो एज अ पर्सन आप पहले खुद पे वर्क करिए, खुद की एनर्जीज को हाई करिए, खुद के मेंटल मैट्रिक्स में सॉर्टेड हो जाइए, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी A to Z, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। ये मेरी आपको गारंटी है और मैंने खुद इसको आजमाया है और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे हर वीडियो में शेयर करती हूँ। तो मैं कुछ भी बुकिश नहीं बोल रही हूँ वीडियो में, हर कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपसे सारा कुछ शेयर कर रही हूँ। तो आई रियली होप कि आपको थोड़ा सा भी इंसाइट मिला हो अगर इस वीडियो से, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी अपने इमोशनल बैगेज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।